हेलो एवरीवन, माय नेम इज यतिन मदान और आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं अपनी लाइट सीरीज का फॉर क्लास 10th। तो पिछली वीडियो में पार्ट 1 में हमने देखा था कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं और प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने देखा था। तो आज हम बात करेंगे कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो पहले आप पार्ट 1 देख के फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए एंड चलिए अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स हैं इस चैप्टर में। फर्स्ट है हमारे पास कॉनकेव मिरर जो कि अंदर की साइड होता है और दूसरा है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर जो कि बाहर निकला होता है, बल्ज्ड आउट होता है। सो मैंने आपको बताया था, इसको आप याद कर सकते हो कि केव है मतलब एक गुफा है, तो अंदर की साइड जो मिरर है उसको हम कॉनकेव बोलते हैं और जो दूसरा है उसको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं। ये मैंने फर्स्ट पार्ट में बहुत डिटेल में समझाया है। तो इस वाले पार्ट में हमें क्या पहले बात करना है कि सबसे पहले कि अगर कोई रे जा रही है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, अगर कोई रे जा रही है ऐसे करके तो वो रिफ्लेक्ट करके कैसे जाएगी, मतलब वो कैसे पास करेगी। तो उसके कुछ रूल्स हैं और हमें उन रूल्स को देखना है कि वो रेज कैसे जाएंगी। तो रेज कुछ डेफिनेट सेट ऑफ रूल्स फॉलो करती है। तो हम 4 ऐसी स्पेशल रेस के बारे में बात करेंगे जो हम पूरे चैप्टर में यूज करने वाले हैं और वो रेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें आगे का पार्ट अंडरस्टैंड करना है। तो चलिए उन 4 रेस को एक बार देख लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट जो रे है पहले उसको समझ लेते हैं। तो अगर हमारे पास एक मिरर है यहाँ पे, तो मैं इस मिरर को बना देता हूं। तो ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है जो मैंने ड्रॉ किया है और ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां पे हमारे पास फोकस है और यहां पे हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊं कहीं पे भी, सपोज यहां पे हम एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज निकलेंगी, बहुत सारी डिफरेंट डायरेक्शन में रेज निकलेंगी लाइक दिस, हर डायरेक्शन में। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज इसमें से निकलेंगी। सो हम क्या करेंगे, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए 2 रेस को कंसिडर करेंगे। तो इसीलिए हम ये स्पेशल रेस के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि जब हम आगे डायग्राम बनाएंगे तो हम इन्हीं स्पेशल रेस को ही कंसीडर करेंगे। जो रेस अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है उनको नहीं कंसीडर करेंगे और ये हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। तो अब हम अपनी फर्स्ट रे के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो हमारी फर्स्ट रे क्या बोलती है, इफ अ रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मींस अगर एक रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के लाइक दिस, सो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और ये वाली रे इसके पैरेलल है। तो इफ अ रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास और अपीयर टू पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो अगर ये रिफ्लेक्ट होती है, यहां स्ट्राइक करके ये रिफ्लेक्ट करेगी, तो ये फोकस से पास करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। सो इट विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। सो अपीयर टू पास की अभी हम बात करते हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर में अगर एक रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास ऑन करेगी। तो अब एक बार देखते हैं अपने कॉन्वेक्स मिरर को। तो मैं यहां पे कॉन्वेक्स मिरर को ड्रॉ कर देता हूं। सो ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है और यहां पे मैंने इसको बना दिया और ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है, अब ये वाला सेम रे हम यूज करते हैं। इफ अ रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये रे इसके पैरेलल है, तो ये कहां से पास ऑन करेगी। तो मैंने आपको बताया था कॉन्वेक्स में यहां पे फोकस होता है ऑन द राइट साइड। सो ये ऐसे रिफ्लेक्ट करके चली जाएगी, ये ऐसे आएगी और रिफ्लेक्ट करके चली जाएगी। तो हमें ऐसा लगेगा कि ये फोकस से पास हो रही है। सो इट विल अपीयर टू पास, हमें ऐसा लगेगा कि ये फोकस से पास हो रही है। या तो वो डायरेक्टली पास होगी कॉनकेव मिरर में, अगर हमें लग रहा है वो पास हो रही है तो वो है कॉन्वेक्स मिरर। तो ये दोनों रेज हमारी फर्स्ट के अंदर आती है कि इफ अ रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास और अपीयर टू पास थ्रू द फोकस। सो ये दोनों रेज आपको याद रखनी है। अब डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि इफ अ रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस व्हाट विल हैपन, डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं आता, बट ये कॉन्सेप्ट आप आगे बहुत जगह यूज करने वाले हो, इसीलिए हम इसको बहुत डिटेल में समझ रहे हैं। तो अब चलिए अपनी नेक्स्ट रे पे चलते हैं। तो चलिए अब अपनी सेकंड रे को देखते हैं एक बार। सो सेम थिंग, हमने एक कॉनकेव मिरर दोबारा से यहां पे बना लिया और ये हमारे पास पोल है और ये हमारे पास फोकस है और ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है।
सो मैं लिख भी देता हूं इसको। सो इफ अ रे पासेस और अपीयर टू पास थ्रू फोकस, तो अगर एक रे फोकस से पास हो रही है लाइक दिस, सो इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बिल्कुल फर्स्ट वाली का रिवर्स केस है ये। तो अगर ये रे फोकस से पास ऑन हो रही है तो ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो फर्स्ट में क्या था कि अगर एक रे पैरेलल है तो वो फोकस से पास ऑन होगी। इसमें क्या है कि अगर एक रे फोकस से पास हो रही है तो वो पैरेलल बन जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। और अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स में क्या होता है, तो इसमें भी हम पॉइंट्स बना लेते हैं, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो अगर एक रे फोकस से अपीयर हो रही है पास करते हुए, तो कुछ ऐसे होगी कि हमें लग रहा है कि फोकस से पास ऑन हो रही है, तो ये रे पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इसमें यहां से रे आ रही है, यहां पे रिफ्लेक्ट करी और ये पैरेलल हो गई हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये है हमारा कॉनकेव और ये है हमारा कॉन्वेक्स। तो एक बार दोबारा स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ अ रे पासेस और अपीयर टू पास थ्रू फोकस, इफ अ रे पासेस और अपीयर टू पास थ्रू फोकस, देन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये था हमारा सेकंड रे। अब देखते हैं अपनी थर्ड रे को। तो अब अपनी थर्ड रे को एक बार देख लेते हैं। उसके लिए मैं दोबारा से एक कॉनकेव मिरर बना देता हूं यहां पे। सो ये रहा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा मेरा फोकस और ये रहा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये क्या बोल रही है रे, इफ अ रे पासेस और अपीयर टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि अगर एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, और ये मेरा कॉनकेव है, सॉरी अगर आपने ये वाले मार्क्स नहीं बनाए तो आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि खाली कर्व बनाने से पता नहीं लगता कि वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स। तो अगर एक रे पास कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो यहां पे वो रिफ्लेक्ट करके, तो वो रे ऐसे आ रही है, रिफ्लेक्ट करके वो अपने ही पाथ पे वापस चली जाएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एक बहुत ही यूनिक पॉइंट है कि जब उसमें से रे पास करेगी तो वो वापस चली जाएगी टू इट्स ओरिजिनल पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। सो इफ अ रे पासेस और अपीयर टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन इट विल रिटर्न ऑन इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। सो ये था हमारा थर्ड रे। इसको एक बार कॉन्वेक्स में भी देख लेते हैं। तो कॉन्वेक्स मैंने बना दिया कॉन्वेक्स मिरर यहां पे। ये रहा मेरा पोल, ये रहा मेरा फोकस, ये रहा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो सेम थिंग हैपेंस कि अगर एक रे हमें ऐसा लग रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है लाइक दिस, मतलब हमें लग रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो वो वापस चली जाएगी रिफ्लेक्ट होके। तो वो ऐसे आई और ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो गई। सो अपीयर्स टू हम कॉन्वेक्स के लिए यूज करेंगे मिरर्स के केस में, और इफ डायरेक्टली पासेस तो वो हम कॉनकेव के लिए यूज करेंगे। तो डेफिनेशन हम जनरल रखेंगे स्फेरिकल मिरर्स के लिए, तो हमें लिखना होगा पासेस और अपीयर टू पास। सो ये था हमारा थर्ड रे। अब चलते हैं अपने फोर्थ रे की तरफ। सो चलिए देख लेते हैं फोर्थ रे क्या है हमारी। सो उसके लिए हम फिर से अपना कॉनकेव मिरर बना लेते हैं लाइक दिस। ये हमारा पोल है और ये हमारा फोकस होगा, यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो इफ अ रे स्ट्राइक्स ऑन द पोल, मींस अगर कोई रे पोल पे स्ट्राइक करे तो जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये वाली लाइन, दिस विल एक्ट एज द नॉर्मल। सो हमने पढ़ा था प्लेन मिरर के केस में भी कि अगर ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, सो ये वाली लाइन जो 90 डिग्री होती है सरफेस के, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। सो इस केस में जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है वो नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, मतलब कि ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये वाला जो एंगल होगा वो हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। सो इफ अ रे स्ट्राइक्स ऑन द पोल, सो प्रिंसिपल एक्सिस विल बी माय नॉर्मल। सो ये जो है वो मेरा नॉर्मल बन जाएगा अगर कोई रे पोल पे स्ट्राइक करती है तो। अब ये तो हमारी फोर्थ रे है, लेकिन इसको हम यूज नहीं करेंगे अपने डायग्राम्स में, बट आपकी एनसीईआरटी में ये फोर्थ रे है तो आपको ये पता होनी चाहिए। बट हम जो बाकी तीन रेज है उसको बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं और इस फोर्थ रे को हम यूज नहीं करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में हम कैसे डायग्राम्स बनाते हैं, रे डायग्राम्स, जो कि इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए उसको समझ लेते हैं।
तो चलिए अब अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं इस चैप्टर के, जो कि है रे डायग्राम्स। और हम कॉनकेव मिरर की पहले बात कर रहे हैं, उसके बाद हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे। बट उससे पहले मैं कुछ पॉइंटर्स बता दूं आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा रे डायग्राम है वो बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो इरेजर का कम से कम यूज करना। अगर आपका डायग्राम गलत हो जाता है तो सिंपली उस डायग्राम को कट करो और नेक्स्ट पेज पे डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो। सेकेंडली, यूज पेंसिल एंड स्केल। आप पेन से कभी भी रे डायग्राम नहीं बनाओगे। और थर्ड, आपको एरोज बनाने हैं। कहां रे जा रही है, कहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो आपको एरोज हमेशा बनाने हैं। तो इसी के साथ अपने डायग्राम पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर बना देते हैं। तो कॉनकेव मिरर मैंने ऐसे बना दिया। आप भी फ्री हैंड इसको ड्रॉ कर सकते हो, बट यूज अ पेंसिल। सेकेंडली, हमें प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है। तो प्रिंसिपल एक्सिस आपका स्ट्रेट लाइन होगा और ये हो गया हमारा पोल। उसके बाद हमें फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाना है। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि फोकस जो होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है, सो अगर मैंने आपको बताया था अगर हमारा रेडियस 10 है तो फोकस जो होगा वो हमारा 5 होगा। तो मींस जो दोनों का डिस्टेंस होगा, अगर यहां पे फोकस है तो ये वाला डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। तो हम कैसे उसको बनाएंगे, तो आप कोई भी एक मेजरमेंट ले लो, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। जैसे मेरे पास ये स्केल है, तो मैं क्या करूंगा, इसको प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसे रख देता हूं। सो ये मेरा 10 सेंटीमीटर है। तो मैं डायग्राम के लिए 10 सेंटीमीटर का गैप ले रहा हूं। तो अगर मेरा फोकस यहां है 10 सेंटीमीटर पे, तो मेरा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है या सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मेरा यहां पे होगा। तो दोनों मेरे 10-10 सेंटीमीटर के गैप है। ये अगर 0 है, ये 10 है और ये 20 सेंटीमीटर है। तो आपको ऐसे यूज करना है। बोर्ड के लिए हमने 10 सेंटीमीटर को यूज किया है, बट अगर आप अपनी कॉपी या रजिस्टर पे बनाते हो इसको, तो आप 5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर का गैप ले सकते हो। बट जो आप गैप यहां पे लोगे वही गैप यहां पे लोगे, तो आपका डायग्राम जो है वो बिल्कुल सही बनेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हो गया मेरा फोकस और ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो मैंने गैप लिया है वो लिया है मैंने 10 सेंटीमीटर। अब आपको फर्स्ट डायग्राम जो बनाना है उसके लिए फर्स्ट जो हमारा केस है हम यहां पे लिख लेते हैं। फर्स्ट केस है हमारा when object is at infinity means जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइटली दूर है, बहुत दूर है। आप इमेजिन कर सकते हो बहुत दूर है, तो हमने लिख दिया इंफिनिटी। मतलब इंफिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इंफिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको ऑब्जेक्ट को तो यहां ड्रॉ कर नहीं सकते। तो इंफिनिटी के लिए हम क्या करेंगे, 2 रेज बनाएंगे, 2 रेज पैरेलल। तो अगर मैं एक रे बना देता हूं ये और दूसरी ये, तो हमने पैरेलल क्यों बनाई है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे इनफाइनाइटली दूर है। सपोज आप सन का एग्जांपल ले सकते हो। सन इनफाइनाइटली दूर नहीं है, बट हम उसको कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर है। तो अब अगर ये 2 रेज हैं, तो अब ये रिफ्लेक्ट करके कहां जाएगी, ये रे यहां स्ट्राइक कर रही है मिरर पे और ये रे यहां स्ट्राइक कर रही है। तो इसके लिए हमने अपनी फर्स्ट रे के बारे में पढ़ा था कि अगर कोई रे पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, ये रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्ट करके कहां से जाएगी, वो रिफ्लेक्ट करके फोकस से जाएगी। और यहां से भी ये रिफ्लेक्ट करके कहां जाएगी, ये भी रिफ्लेक्ट करके फोकस पे जाएगी। तो ये रे ऐसे करके रिफ्लेक्ट करके फोकस पे, ये रे भी रिफ्लेक्ट करके फोकस पे। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां बनेगा, एफ पे बनेगा। अब आप जो ये लाइंस बनाओगे ये स्केल से बनाओगे और एरोस मेंशन करना बहुत मैंडेटरी है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो अब इमेज का क्या होगा, इमेज का इमेज की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोजीशन की। तो इमेज की पोजीशन हमारी कहां होगी, पोजीशन हमारी होगी एट एफ। मतलब हमारी जो इमेज बन रही है वो कहां बन रही है, फोकस पे बन रही है। सेकेंडली हम बात कर लेते हैं नेचर की, कि इमेज का नेचर कैसा होगा। तो नेचर होगा हमारा रियल एंड इन्वर्टेड। अब ये हमें कैसे पता, क्योंकि इमेज तो कुछ बन ही नहीं रही है, बिल्कुल पॉइंट साइज पे इमेज बन रही है। तो अगर मिरर के आगे इमेज बनती है तो उसको हम बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। रियल का मतलब होता है कि असली में वो इमेज है, और इन्वर्टेड मतलब वो फ्लिप बन रही है। अगर ये मार्कर ऐसे है तो इन्वर्टेड का मतलब ये मार्कर हमें ऐसे दिखेगा। तो अगर रियल इमेज बनती है मिरर के आगे तो रियल एंड इन्वर्टेड हम उसको लिखते हैं। उसके बाद ये होगी पोजीशन, ये हो गया नेचर। उसके बाद हम बात करते हैं साइज की। तो साइज, इसमें तो कोई साइज है नहीं, इसको हम लिखेंगे डिमिनिश्ड, मतलब छोटी इमेज बन रही है, जितना ऑब्जेक्ट है उससे छोटी बन रही है। और साथ में हम लिख सकते हैं पॉइंट साइज,
बिकॉज इस जो इमेज का साइज है वो है पॉइंट साइज। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको हर एक रे डायग्राम के साथ लिखनी है, तब उस रे डायग्राम्स के आपको मार्क्स मिलेंगे। तो पोजीशन है एट एफ, यहां पे बन रही है, नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड, और जो साइज है वो है डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज। तो ये था हमारा फर्स्ट रे डायग्राम। ऐसे ही हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से हमें डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स को स्टडी करना है और डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है। सो आप इसको याद नहीं करोगे, आपको जैसे ही पता लगेगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो आप जल्दी से उसका रे डायग्राम बनाओगे और आप पता कर सकते हो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये सब आपको याद नहीं करना है, ये आपको समझना है, और अपने आप जैसे आप डायग्राम बनाओगे तो आपको सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पता लग जाएंगी। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट रे डायग्राम। सो नेक्स्ट रे डायग्राम में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां पे है, बियॉन्ड सी है, मतलब सी के पीछे। जो फर्स्ट केस में हमने इंफिनिटी पे रखा था ऑब्जेक्ट, सेकंड में हम सी के पीछे, आप इसको कहीं पे भी रख सकते हो। अब सेम थिंग है, हम इसमें इमेज की बात करेंगे कि इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज की नेचर क्या होगी और इमेज का साइज क्या होगा। तो उसके लिए हम अपना रे डायग्राम बनाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हम वही जो 3 रेज हमने पढ़ी थी उन्हीं को हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट में हम यूज कर सकते हैं कि अगर एक रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्ट करके फोकस से पास करेगी। तो ये हमने अपनी फर्स्ट रे बना ली। अब सेकंड रे आप बना सकते हो कि अगर कोई रे फोकस से जाए तो वो पैरेलल हो जाएगी, या फिर आप अपनी थर्ड रे को भी यूज कर सकते हो कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए तो वो वापस से आ जाएगी। तो आपकी मर्जी, आप कोई भी रे यूज कर सकते हो। तो मैं सेकंड वाली रे यूज करूंगा कि अगर कोई फोकस से रे जाए ऐसे करके, तो वो रिफ्लेक्ट करके ऐसे पास होगी, तो वो रिफ्लेक्ट करके पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। अब दोनों रेस कहां पे मिल रही हैं, इस पॉइंट पे मिल रही हैं। तो यहां पे हमारी इमेज बनेगी। कैसे इमेज बनेगी, ऐसे, क्योंकि हम इस वाले पॉइंट से चले थे, तो ये वाला पॉइंट हमारा जहां पे मिल रहा है वहां पे आएगा। तो हमारी जो इमेज बनेगी वो उल्टी बनेगी, क्योंकि ये वाला पॉइंट हमारा यहां पे आ रहा है, ठीक है। तो हमारी इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनेगी। तो इमेज की अगर हम बात करें तो पहले तो पोजीशन की बात करते हैं। सो पोजीशन जो हमारी इमेज की होगी वो क्या होगी, बिटवीन सी एंड एफ। सो बिटवीन सी एंड एफ, ये तो हो गई मेरी पोजीशन की बात। अब नेचर की बात करें कि कैसी इमेज बन रही है हमारी, तो रियल, क्योंकि मिरर के आगे बन रही है, और इन्वर्टेड, यहां पे तो हमें दिख रहा है तो हम लिख सकते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। अब ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये साथ साथ ही चलते हैं। अगर आपको रियल दिख गया तो आप इन्वर्टेड लिख सकते हो। थर्डली हमें पता करना है कि इसकी साइज क्या होगा या इसकी हाइट क्या होगी। तो साइज जो आपका होगा वो अगर आपको यहां पे दिख रहा हो तो वो है डिमिनिश्ड, वो छोटा साइज है। तो यहां पे लिख सकते हैं हम डिमिनिश्ड। तो हमारी जो इमेज बनेगी वो छोटी बनेगी। अब आप देख रहे हो जो मैंने डायग्राम बनाया, मैं फ्री हैंड डायग्राम बना रहा हूं, तो आपको दिख रहा होगा कि रेस थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी जा रही है। तो आपको ये काम नहीं करना है, आपको स्केल और पेंसिल से डायग्राम बनाना है। और जब आप बनाओगे तो आपको बहुत प्रॉपर डायग्राम दिखेगा और आपको दिखेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सी इमेज है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये मेरी इमेज है। तो ये इसका कंप्लीट रे डायग्राम है। और आपको ये फैक्टर्स लिखना बहुत जरूरी है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना बहुत जरूरी है। तो चलो अब अपने थर्ड डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो चलते हैं अपने थर्ड रे डायग्राम की तरफ। तो इसमें ऑब्जेक्ट है सी पे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अगर आप ध्यान से देखो तो हम ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं मिरर के। हमने पहले इंफिनिटी से स्टार्ट करी, फिर सी के बियॉन्ड, और फिर अब सी पे। तो अब हम अपनी रेज यूज करते हैं, और इस बार मैं भी स्केल यूज करने वाला हूं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी फर्स्ट रे बनाते हैं कि इफ अ रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब अगर एक रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये हमारी रे हो गई। तो ये रिफ्लेक्ट करके कहां से जाएगी, ये रिफ्लेक्ट करके जाएगी हमारे फोकस से। तो मैं स्केल यूज कर रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि आपको कैसे इन रे डायग्राम्स को बनाना है अपने रजिस्टर पे। तो ये मेरा फर्स्ट रे को मैंने यूज कर लिया। अब हम यूज करेंगे अपनी सेकेंड रे को, क्योंकि थर्ड रे में यूज नहीं कर सकता, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो ऑब्जेक्ट वो खुद ही है। तो अब हम इसको यूज करेंगे। तो कैसे जाएगी रे, तो हम अपनी सेकेंड रे को यूज करते हैं। तो अगर एक रे फोकस से जाए लाइक दिस, तो वो रिफ्लेक्ट करके कहां से पास करेगी, वो पैरेलल हो जाएगी हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के। तो वो हमारी पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के।
तो इससे हमारा जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो यहां पे ज्वाइन होगा, तो हमारा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे बनेगा। तो आप देख पा रहे हो, अगर ये हमारी ऑब्जेक्ट है और ये हमारी इमेज है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सी पे ही बने हैं, तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, एट सी। नेचर क्या हो जाएगा इसका, अब देख पा रहे हो इन्वर्टेड इमेज है और मिरर के आगे है तो रियल एंड इन्वर्टेड। अब साइज की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट सेम साइज है, तो अगर आप इसको अच्छे से ड्रॉ करोगे तो आपको पता लगेगा कि सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। तो अगर आप देखो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट का साइज है, जो इमेज का साइज है, जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लाते जा रहे हैं तो इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है। पहले बनी थी पॉइंट इमेज, फिर थोड़ी बड़ी बनी और अब सेम साइज की इमेज हमारी बन गई है। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को इसके पास लेके आ रहे हैं, वैसे वैसे आपका इमेज का जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है, और इसको हम आगे के केसेस में भी देखेंगे। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट रे डायग्राम पे चलते हैं। तो ये हमारा थर्ड रे डायग्राम था। तो ये हमारा फोर्थ केस है, इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन सी एंड एफ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपनी रेस को दोबारा से यूज करते हैं। तो सबसे पहले अगर एक रे ऐसे जा रही है पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा ठीक कर देता हूं। अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस लाइक दिस। तो ये मेरा रिफ्लेक्शन होगा लाइक दिस। अब इसमें भी आप कोई भी रे को यूज कर सकते हो, बट हम थर्ड को भी कर सकते हैं, सेकंड को भी कर सकते हैं। तो मैं सेकंड को ही यूज करूंगा कि अगर एक रे फोकस से जाए लाइक दिस, तो वो रिफ्लेक्ट करके कहां से जाती है, वो रिफ्लेक्ट करके हो जाती है पैरेलल। तो इसको मैं ऐसे करके ड्रॉ कर देता हूं लाइक दिस। और अगर मैं इसको आगे कंप्लीट करूं, ये ऐसे आ गई और ये आगे करके कंप्लीट, तो ये यहां पे कहीं पे मिलेंगे। ओके, तो अब अगर मैं यहां पे थोड़ा प्रिंसिपल एक्सिस हमें ज्यादा चाहिए, मैं प्रिंसिपल एक्सिस को भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूं लाइक दिस। तो अब जो हमारा इमेज बनेगा वो यहां पे बनेगा। तो आप देख पा रहे हो कि मिरर के तो आगे बन रहा है, बट जो हमारा सी के बियॉन्ड बन रहा है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगी, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, एंड नेचर उसका होगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड जो उसका साइज है, आप देख पा रहे हो कि काफी बड़ी इमेज बनी है, तो साइज जो है उसको हम लिखेंगे एनलार्ज्ड, मतलब कि जो हमारी इमेज बनी है वो ज्यादा बड़ी बनी है ऑब्जेक्ट से, सो इसको हम लिखेंगे एनलार्ज्ड। सो ये हमारा केस है पोजीशन, नेचर एंड साइज। ये हमारा फोर्थ रे डायग्राम है। सो ये हमारा फिफ्थ केस है। इसमें हमने क्या करा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो एफ पे रखा है, पॉइंट एफ पे, फोकस पे रखा है। तो अब देखते हैं कि हमारी इमेज कहां बनेगी। तो उसके लिए हम अपनी फर्स्ट रे को दोबारा से यूज करते हैं। तो अगर एक रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहां से पास करेगी, वो पास करेगी फोकस से। सो इट विल बी लाइक दिस, और एरो मैंने बना दिया। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इमेज। अब फॉर अ चेंज हम थर्ड रे को यूज करते हैं। तो सेकंड को भी वैसे हम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे स्टैंड कर रहा है, तो इसीलिए वो ये रे यूज करने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, अपनी थर्ड रे को यूज करते हैं, जो कि थी कि अगर एक ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइक अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, तो वो बिना किसी रिफ्लेक्शन के पास हो जाएगी। मतलब रे यहां से स्टार्ट हो रही है और वो जा रही है ऐसे लाइक दिस, और वो रिफ्लेक्ट होके वापस अपने पाथ पे आ जाएगी। ये था हमारा थर्ड। अगर आप देखो तो ये दोनों रेज जो हैं वो काफी ज्यादा पैरेलल है, मतलब कि वो कहीं जाके मिलेंगी नहीं। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये कहां पे मिल रही है, इंफिनिटी पे। अगर हमें कोई इमेज बनानी है तो इन रेज का मिलना बहुत जरूरी है, बट ये रेज हमारी कहीं पे मिलती हुई दिख नहीं रही। तो हम क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज, कहां बन रही है इमेज, एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी पे इमेज बन रही है क्योंकि हमारी रेज जो है वो मीट कर ही नहीं रही। अब नेचर क्या होगा इमेज का, तो इसके आगे बन रही है, तो हम लिख सकते हैं रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि मिरर के आगे बन रही है इमेज। अब जो इसके साइज है,
तो साइज इसका हाईली एनलार्ज होगा, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। आप सोचो ये अगर सपोज यहां पे मिल जाए तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इतनी बड़ी आपको इमेज, इतनी बड़ी, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इतनी बड़ी इमेज मिलेगी। और आप सोचो कि ये रेज मिल ही नहीं रही है, इंफिनिटी तक जा रही है, तो इसका साइज जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाईली एनलार्ज्ड। तो अगर मैं प्रैक्टिकली इसको समझाता हूं, अगर आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, आप ऑब्जेक्ट को उसके फोकस पे रख दो, बिल्कुल फोकस पे, तो आपको जो उसकी इमेज दिखेगी वो इतनी बड़ी दिखेगी कि आपके वो मिरर में आएगी भी नहीं। तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि मिरर में मुझे दिख क्या रहा है, एक्चुअली वो बहुत बड़ी इमेज आपको दिख रही है। तो ये हो गई इसकी पोजीशन, नेचर एंड साइज, और ये था हमारा फिफ्थ रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर। अब चलते हैं अपने लास्ट रे डायग्राम में और देखते हैं कि उसकी ऑब्जेक्ट और इमेज कैसे बनेगी। तो अब अपने नेक्स्ट केस पे चलते हैं, जिसमें कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, मतलब हमारा एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है एफ और पी के बीच में। तो अब इसका रे डायग्राम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट रे को यूज करेंगे कि अगर एक रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। तो आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट रे जो है वो हम काफी बार यूज कर रहे हैं, हर केस में यूज कर रहे हैं इनफैक्ट। अब सेकेंड रे को यूज कर लेते हैं। सेकेंड रे क्या बोलती है कि अगर एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो वो रिफ्लेक्ट करके उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। तो अगर एक रे ऐसी जा रही है, यहां स्ट्राइक कर रही है, तो वो वापस से इसी पाथ पे चली जाएगी। तो ये हमारी हो गई दो रेज। अब आप देख पा रहे हो कि ये दोनों रेज, अगर आप ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड बैक करता हूं। अगर ये रे को हम थोड़ा पीछे खींचे और इस रे को भी हम थोड़ा पीछे खींचे, तो आप देख पा रहे हो कि ये दोनों रेज जो हैं वो कहीं पे मिल नहीं रही हैं। ये तो उल्टा इनका गैप बढ़ता ही जा रहा है। तो आप यहां पे देखो, इनका गैप जो है वो काफी बढ़ता जा रहा है। तो हम यहां पे तो इनको मिला नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, उस साइड मिलाने की कोशिश करते हैं। तो उस साइड अगर हम मिलाएंगे तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो। ये बिहाइंड द मिरर हो रहा है अब काम, हम मिरर के पीछे काम कर रहे हैं। तो हमने इसको भी एक्सटेंड कर दिया और इस वाली रे को भी अपनी एक्सटेंड कर दिया। तो जब हम इन दोनों रेस को एक्सटेंड करेंगे, तो मैं फ्री हैंड एक्सटेंड कर देता हूं इनको, तो हमने एक्सटेंड कर दिया। तो हमारा जो इमेज है वो यहां पे बनेगी, ठीक है। तो हमारी इमेज जो है वो यहां पे बनेगी। तो ये वाला पॉइंट हमारा यहां आएगा, तो इमेज जो है हमारी वो सीधी बनेगी। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया कि दोनों रेस को हमने एक्सटेंड किया, क्योंकि यहां पे करते हैं हम एक्सटेंड, बट यहां पे तो ये फैल रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो हमने दूसरी साइड उसको कर दिया। तो हमारा जो ये है वो इमेज बनेगी और जो ये है वो ऑब्जेक्ट है। तो अब हम बात करते हैं पोजीशन की। तो पोजीशन है, अब यहां पे तो कोई पॉइंट है नहीं कि बियॉन्ड सी या बियॉन्ड एफ, तो हम लिखेंगे बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अब नेचर की बात करते हैं। तो ये सीधी इमेज है, तो सीधी के लिए हम क्या लिखते हैं, वर्चुअल। पहले तो ये मिरर के पीछे है तो वर्चुअल इमेज आएगा, रियल इमेज नहीं है ये, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब है कि जैसा ऑब्जेक्ट था वैसी ही इमेज है, फ्लिप नहीं है, जैसा कि हमें प्लेन मिरर में भी दिखता है। अब साइज की बात करें तो साइज है हमारा एनलार्ज्ड, तो साइज हमारा बड़ा दिख रहा है। और आप बिलीव नहीं करोगे कि कॉनकेव मिरर को हम सबसे ज्यादा इसी केस में यूज करते हैं। तो जब भी हमें कॉनकेव को यूज करना होता है, हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को उसके एफ और पी के बीच में रख देते हैं और हमें जो इमेज दिखती है वो बड़ी दिखती है। आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि जब डेंटिस्ट यूज करते हैं, तो डेंटिस्ट हमारा कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। तो डेंटिस्ट क्या करते हैं कि कॉनकेव मिरर, जैसे उनको हमारा टीथ देखना है, तो वो क्या करते हैं कि कॉनकेव मिरर को हमारे दांतों के बहुत पास रखते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे दांत बड़े दिखते हैं और सीधे भी दिखते हैं, मतलब जैसे दांत है वैसे ही दिखते हैं। वो नहीं चाहते कि उल्टा दांत दिखे उन्हें। तो हमें इरेक्ट इमेज भी मिल रही है, हमें एनलार्ज्ड इमेज भी मिल रही है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें बड़ा करके देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, एफ और पी के बीच में उस ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। मैं आपको यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर जब पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल में समझाऊंगा कि हम कैसे ये वाले रे डायग्राम को सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम कॉनकेव मिरर के केस में। तो ये 6 थे हमारे कॉनकेव मिरर के डायग्राम्स। अब चलते हैं अपने कॉन्वेक्स मिरर के डायग्राम्स। सो चलिए बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर में हमें बहुत कम रे डायग्राम्स को डिस्कस करना है, एक्चुअली सिर्फ 2 रे डायग्राम्स को डिस्कस करना है और उसका मैं रीजन बता देता हूं आपको। तो सबसे पहले मैंने कॉन्वेक्स मिरर बनाया, एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाई,
और मैं इस मिरर को कंप्लीट कर देता हूं। सो ये हमारा पोल है और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब थोड़ा सा मैं प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं लाइक दिस। अब जो इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो राइट साइड पे होता है, तो हम इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। याद रखो कि आपको क्या करना है कि इक्वल डिस्टेंस पे बनाना है। मैं 10 सेंटीमीटर का गैप ले रहा हूं, आप 5 3 2 कोई भी गैप ले सकते हो, पर ये दोनों गैप जो है वो इक्वल होने चाहिए। तो ये फोकस हो गया, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब फर्स्ट केस जो है इसका, उसमें हम ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम यहीं रखेंगे क्योंकि यही वाली इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड है। दूसरी साइड रखेंगे तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो, कोई इमेज नहीं बनेगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, क्योंकि वहां से वो रिफ्लेक्ट होगी नहीं लाइट जो हमारी। तो अब हम ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे, तो जो फर्स्ट केस हमारा बन के आता है वो है ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, आप इसमें देख सकते हो कि ऐसा नहीं रख सकते हम ऑब्जेक्ट यहां रख दें बिटवीन एफ एंड सी, बियॉन्ड सी, एट एफ, बिटवीन एफ एंड बी, हम रख ही नहीं सकते ऑब्जेक्ट को, हम उसके उधर की साइड रख ही नहीं सकते, वो मिरर के पीछे है। तो हम यहीं पे रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को। तो ये हमारा फर्स्ट केस बन के आता है। तो इसमें हमें इमेज देखना है कि इमेज का वही नेचर क्या है, साइज क्या है और पोजीशन क्या है। तो अब देख लेते हैं एक बार कि इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा और ये तीनों फीचर्स उसके क्या होंगे। तो सबसे पहले जो हमारा रे था, हम फर्स्ट रे को यूज करते हैं कि अगर एक रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास नहीं करती, इट विल अपीयर टू पास। अपीयर टू पास इसका मतलब क्या है, आप स्केल को ऐसे रखोगे एफ पे और आप एक रे बना लोगे ऐसे, और जो दूसरी साइड है मिरर के पीछे उसको आप डॉटेड लाइन से कंप्लीट करोगे। तो आपका जो रे डायग्राम है वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो मिरर के पीछे हम हमेशा डॉटेड लाइन से बनाते हैं। डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि ये रे असल में नहीं है, ये हमने एक्सटेंड करी है रे। तो ये हमारी फर्स्ट रे है। जो सॉलिड लाइन है वो एक्चुअल रेज दिखा रही है, डॉटेड लाइन हमारी एक्सटेंशन दिखा रही है। तो ये फर्स्ट रे ऐसे गई, रिफ्लेक्ट हुई और इधर की साइड चली गई। अब सेकंड रे को यूज करते हैं कि सेकंड रे, तो हम क्या करेंगे, अपने स्केल को सी तक लेके जाएंगे और एक रे को ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो जो हमारी थर्ड रे है, सॉरी, कि अगर एक रे जा रही है और वो रिफ्लेक्शन होने के बाद वापस उसी पाथ पे चली जाती है, तो ये कौन सी रे होती है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही होती है। तो इस केस में पास तो नहीं करेगी, इट विल अपीयर टू पास। तो हम डॉटेड लाइन से इसको बना देते हैं लाइक दिस। तो अगर आप देखो हमारे पास दो रेज हो गई, ये दोनों रे यहां पे मिल रही हैं, तो हमारी जो इमेज बनेगी वो यहां पे बनेगी। सो नेचर की इसमें हम बात करें तो आप देख रहे हो मिरर के पीछे बन रही है, तो हम लिख सकते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो सीधी इमेज बन रही है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज बन रही है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर हम साइज की बात करें तो आप देख पा रहे हो कि डिमिनिश्ड इन साइज, सो डिमिनिश्ड छोटी इमेज बन रही है। और पोजीशन की बात करें तो बिटवीन P एंड F, सो हम लिख सकते हैं बिटवीन P एंड F। तो ये हमारा रे डायग्राम है, फर्स्ट रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर में ये खास बात है कि ऑब्जेक्ट को आप कहीं पे भी रख दो, आपका इमेज वहीं का वहीं बनेगा और इमेज का जो साइज है वो भी आपका डिमिनिश ही रहेगा, मतलब आपको छोटी इमेज दिखेगी। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन से मैटर नहीं करता। जैसे हमने कॉनकेव मिरर में देखा था कि अगर आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर रहे हो तो इमेज की पोजीशन भी चेंज हो रही है, उसका साइज भी चेंज हो रहा है, बट इसमें ऐसा नहीं होता। तो इसका एक और रे डायग्राम है, लास्ट रे डायग्राम है, तो चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। तो जो हमारा सेकंड रे डायग्राम है कॉन्वेक्स मिरर का, उसमें हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट यहां पे नहीं है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे। तो इंफिनिटी का मतलब मैंने आपको समझाया कि हम दो रेज को मान सकते हैं जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से। तो पहली रे, अब ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगी, सो इट विल अपीयर टू पास थ्रू फोकस, ऐसा लगेगा कि फोकस से जा रही है लाइक दिस। तो ये रे यहां से आई और ये रे यहां पे चली गई, और हम यहां पे इसको डॉटेड लाइन से जरूर दिखाएंगे। अब सेकंड रे हमारी ऐसे गई, सेकंड रे भी हमारी पैरेलल आ रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर है, वो इंफिनिटी पे। अब ये भी रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाएगी, ये भी फोकस से हमारी पास ऑन होगी और हमें ऐसा लगेगा कि फोकस से पास हो रही है, बट वो रिफ्लेक्ट करके ऐसे चली जाएगी।
तो ये रे ऐसे आई और ऐसे करके चली गई। आप यहाँ पे एरोज नहीं बनाओगे क्योंकि ये मिरर के पीछे है। अब यहाँ पे दोनों रेज मिल रही हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है, सॉरी जो इमेज है वो यहाँ पे बनेगी। तो इमेज की नेचर देख लेते हैं। तो नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैंने आपको बताया कि मिरर के पीछे अगर इमेज बने तो उसको हम लिख देंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज, साइज आप लिख सकते हो डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज बन रही है, या फिर आप लिख सकते हो पॉइंट साइज। पॉइंट साइज इमेज बन रही है, आप देख पा रहे हो। पोजीशन, पोजीशन की अगर बात करें तो एट एफ पे इमेज बन रही है यहां पे। तो ये थे हमारे रे डायग्राम। ये सेकंड रे डायग्राम है कॉन्वेक्स मिरर का, और टोटल मिला के हमारे पास 8 रे डायग्राम्स है दोनों मिरर्स के। तो 8 आपको ये याद नहीं करने, मैंने आपको बताया कि आप इनको देख के बना सकते हो और समझ सकते हो। और आपको डायरेक्टली पूछ लेता है या फिर आपको ये पूछ लेता है व्हाट हैपेंस इन अ कॉन्वेक्स मिरर व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी। तो आपको अगर वो याद ना आए तो आप क्या कर सकते हो, एक ट्रिक बता रहा हूं आपको जो मैं भी करता था एग्जाम्स में। तो मैं पेपर के साइड में ना छोटा सा एक बना लेता था रफ में, एक छोटा सा डायग्राम बना के देख लेता था। अच्छा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, मतलब दो रेज पैरेलल आ रही हैं और वो फोकस पे मीट कर रही होंगी। तो मैं एक रफ एक डायग्राम बना लेता था बहुत छोटा सा पेपर के साइड में। तो वो मेरे को हेल्प करता था ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम से लिखने में। तो अगर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो वेल एंड गुड, आप डायग्राम बनाओ और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो देख देख के। या फिर अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन 1 मार्कर पूछता है तो आप छोटा सा रफ में डायग्राम बना लो पेन से छोटा सा, और आप सीधा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख दो। तो ये थे हमारे रे डायग्राम्स। तो इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आज हमने सिर्फ और सिर्फ रे डायग्राम्स के बारे में बात करी क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हमने बात करी कि कैसे उसको हम बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से बना सकते हैं और कैसे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आई होप आपको पूरे के पूरे रे डायग्राम समझ आ गए होंगे। हमने 6 रे डायग्राम्स कॉनकेव मिरर के बारे में देखे और 2 रे डायग्राम्स कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देखे। तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे, एंड आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।